हमारा अगला टॉपिक है एंड्रॉयड फ्रेगमेंट। तो देखो एंड्रॉयड फ्रेगमेंट क्या होता है ये समझते हैं। तो एक फ्रेगमेंट जो होता है किसी एक्टिविटी के अंदर एक सेपरेट यूआई होता है, यानी कि यूजर इंटरफेस होता है। फ्रेगमेंट जो है कि खुद की एक लाइफ साइकिल और इनपुट इवेंट्स होते हैं। आप एक फ्रेगमेंट को कई एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जब आपकी एक्टिविटी रनिंग स्टेज में हो तब भी आप इसका फ्रेगमेंट में, यानी कि फ्रेगमेंट को ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं। फ्रेगमेंट को आप सब एक्टिविटी भी कह सकते हैं। एंड्रॉयड फ्रेगमेंट को एंड्रॉयड में हनीकॉम्ब वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया था और एंड्रॉयड फ्रेगमेंट से आप यूजर को एक बार में एक एक्टिविटी ही शो कर सकते हैं, इसलिए आप स्क्रीन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फ्रेगमेंट्स के आने से एप्लीकेशन डिज़ाइन और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई, क्योंकि आप यूज़र को एक साथ एक से ज़्यादा इंटरफेस शो कर सकते हैं और इन्हें सेपरेटली मैनेज भी कर सकते हैं। आपके पास एक्टिविटी तो एक ही रहेगी, लेकिन आप इसमें बहुत सी फ्रेगमेंट्स ऐड कर सकते हैं। एक फ्रेगमेंट जो है वो हमेशा एक्टिविटी में एम्बेडेड होती है और फ्रेगमेंट्स की लाइफ साइकिल एक्टिविटी की लाइफ साइकिल से डायरेक्टली अफेक्टेड होती है। उदाहरण के लिए यदि एक्टिविटी पॉज होती है तो आपके सारे फ्रेगमेंट्स जो है वो पॉज हो जाएंगे। यदि एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो आपके जितने भी फ्रेगमेंट होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब एक्टिविटी रनिंग स्टेज में होती है तो आपके सभी फ्रेगमेंट जो है वो इंडेफिनिटली मैनेज कर सकते हैं। जब आप फ्रेगमेंट को ऐड करते हैं तो फ्रेगमेंट आपकी एक्टिविटी की व्यू हिरार्की के व्यू ग्रुप में रहता है और खुद का व्यू लेआउट डिफाइन करता है। आप फ्रेगमेंट को एक्टिविटी लेआउट में डाल भी सकते हैं। इसके लिए आपको एक्टिविटी लेआउट फाइल में फ्रेगमेंट मेथड का जो होता है उसको डिक्लेयर करना होगा। हालांकि किसी फ्रेगमेंट को एक्टिविटी लेआउट का पार्ट बनाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहें तो फ्रेगमेंट को बिना यूआई के भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि ये चुपचाप अपना काम कर सके। बेसिकली फ्रेगमेंट को टैबलेट डिवाइस के लिए डिज़ाइन किया गया था, क्योंकि टैबलेट डिवाइस में ज़्यादा स्पेस होता है और इस स्पेस को आप फ्रेगमेंट की मदद से आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटी के लेआउट को फ्रेगमेंट में डिवाइड करके आप स्क्रीन की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप फ्रेगमेंट में स्क्रीन की लेफ्ट साइड में लिंक्स की लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और राइट साइड में फ्रेगमेंट में उन आर्टिकल्स को ओपन कर सकते हैं। आपको फ्रेगमेंट को इस तरह डिज़ाइन करना चाहिए ताकि एक फ्रेगमेंट कई एक्टिविटीज़ में यूज हो सके, क्योंकि हर फ्रेगमेंट का खुद का एक लेआउट होता है और खुद की एक लाइफ साइकिल होती है। इसलिए आपको फ्रेगमेंट को ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए ताकि एक फ्रेगमेंट को आप कई एक्टिविटीज़ में यूज कर सकें। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है ताकि आप फ्रेगमेंट को डिफरेंट स्क्रीन साइज में यूज़ कर सकते हैं। जब आप अपनी एप्लीकेशन को टैबलेट और हैंडसेट दोनों डिवाइस के लिए बना रहे हैं तो फ्रेगमेंट को भी इस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि वो दोनों डिवाइस में रन हो सकें। उसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक है यूआई कंपोनेंट्स। अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो इसमें पहला टॉपिक है आपका टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू क्या है एंड्रॉयड में? तो देखो टेक्स्ट व्यू जो है वो एक यूआई कंट्रोलर होता है जो हमारी आवश्यकताओं के आधार पर टेक्स्ट को सेट और प्रदर्शित करने में हमारी सहायता करता है। टेक्स्ट व्यू कंट्रोल लेवल की तरह कार्य करता है और यूज़र को यह टेक्स्ट संपादित करने की भी अनुमति नहीं देता है। एंड्रॉयड में हम एक टेक्स्ट व्यू को कंट्रोलर को बना सकते हैं। टेक्स्ट व्यू कंट्रोल को हम दो प्रकार से बना सकते हैं, एक तो XML लेआउट फाइल में और दूसरा फंक्शनल फाइल में या फिर प्रोग्रामेटिक रूप से बना सकते हैं। टेक्स्ट व्यू जो है एक ऐसा दृश्य होता है जिसको एन केवल अकेले में उपयोग में लाया जाता है, बल्कि इसको हम अन्य दृश्यों के साथ भी उपयोग में ला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब आप कोई फॉर्म को बना रहे हैं जहां आपका एडिट टेक्स्ट व्यू चेक बॉक्स व्यू आदि हैं, तब लेबल और अन्य सूचनाओं का उल्लेख करने के लिए आपको साथ में एक टेक्स्ट व्यू का भी यूज़ करना होता है। टेक्स्ट व्यू जो है वो एक यूआई कंपोनेंट होता है जो कि टेक्स्ट को यूज़र को अपने डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाता है। हम इसे दो तरीक़ों से बना सकते हैं। जैसे कि आप ये पढ़ रहे हैं, ये टेक्स्ट है, यह भी एक तरह का टेक्स्ट व्यू हो सकता है। जैसे कि पहले होता है इसमें XML लेआउट। तो किस तरह से बना सकते हैं? यहाँ पर लीनियर लेआउट लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से ये इसका एग्जाम्पल होता है। उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी फाइल है, इसमें हम सेट टेक्स्ट मेथड का उपयोग करके डिक्लेयर कर सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद यहाँ पर कुछ टेक्स्ट व्यू के एट्रीब्यूट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं,
जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो पहला है इसमें एंड्रॉयड आईडी। इसका उपयोग जो है कंट्रोल की यूनिकली पहचान करने के लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एंड्रॉयड कैपिटलाइज है। यदि सेट किया गया तो निर्दिष्ट करता है कि टेक्स्ट व्यू को एक पुट मेथड होता है। उसके बाद कर्सर विजुअल है, एडिटेबल है, कई सारे हैं जो आपको एग्जाम में पढ़कर जाने हैं। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आगे का ऑप्शन होते हैं। उसके बाद यहाँ पर एंड्रॉयड व्यू है। एंड्रॉयड व्यू क्या होता है ये समझते हैं। देखो एंड्रॉयड व्यू जो है वो एक्टिविटी के अंदर होते हैं, यानी कि जो भी हमारी एक्टिविटी होती है उसके अंदर होते हैं। एंड्रॉयड व्यू वो एलिमेंट होते हैं जो हमें स्क्रीन पर शो होते हैं, जैसे कि बटन हो गए, टेक्स्ट बॉक्स हो गए, सभी व्यूज़ एक्टिविटी के अंदर होते हैं। जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं और जितनी भी हमें चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती हैं, जैसे कि आपके बटन हो गए, टेक्स्ट वगैरह हो गए, ये सारे एक्टिविटी के अंदर होते हैं, यानी कि हम कोई भी एप्लीकेशन पर एक्टिविटी कर रहे हैं। एंड्रॉयड व्यू क्लासेस व्यू को रिप्रेजेंट करती हैं और हर एंड्रॉयड व्यू क्लास के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि बटन को रिप्रेजेंट करने के लिए बटन क्लास प्रोवाइड की गई है और इन क्लासेस की मदद से हम इवेंट्स के द्वारा यूजर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड्रॉयड व्यू ट्री की एक फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। किसी एक्टिविटीज़ में व्यू हिरार्किकल ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अलग अलग व्यूज़ की अलग अलग साइज होती है। ज़्यादातर यूज़ होने वाले व्यूज़ को एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में इंक्लूड किया गया है। आप खुद के एंड्रॉयड व्यूज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में इंक्लूड व्यूज़ के अलावा आप खुद के व्यूज़ भी क्रिएट कर सकते हैं और व्यूज़ को डायरेक्टली या तो कोड में डाल सकते हैं या फिर XML फाइल में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर कॉमन एंड्रॉयड व्यूज़ समझते हैं। देखो जब आप किसी सिंगल एलिमेंट को देखते हैं तो वह व्यू कहलाता है। जब आप बहुत से व्यूज़ को एक साथ किसी लेआउट की मदद से शो किया जाता है तो व्यू ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ पर व्यूज़ समझते हैं। देखो व्यूज़ क्लास को एनालॉग क्लास, प्रोग्रेस बार, इमेज व्यू या फिर सरफेस व्यू, व्यू ग्रुप, टेक्स्ट व्यू और व्यूज़ स्टब क्लासेस एक्सटेंड करती हैं। टेक्स्ट व्यू क्या होता है कि टेक्स्ट व्यू क्लास को एक्सटेंड करती है और टेक्स्ट व्यू क्लास को एडिट टेक्स्ट, डिजिटल क्लॉक या फिर क्रोनोमीटर, चेक्ड टेक्स्ट व्यू और बटन क्लासेस एक्सटेंड करती हैं। यहाँ पर बटन क्लासेस एक्सटेंड करती हैं और यहाँ पर आपकी व्यू सब क्लासेस एक्सटेंड करती हैं और बटन क्लास को कंपाउंड बटन क्लास एक्सटेंड करती हैं। कंपाउंड बटन क्लास को रेडियो बटन और चेक्स बॉक्स क्लासेस एक्सटेंड करती हैं। उसके बाद यहाँ पर इमेज व्यू है। तो देखो इमेज व्यू क्लास को इमेज बटन क्लास एक्सटेंड करती हैं। इस तरह से आपकी कई सारे क्लासेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे कि सरफेस व्यू होगा, इसमें सरफेस व्यू क्लास एक्सटेंड करती हैं। एंड एनालॉग क्लॉक हो गई जिसमें एनालॉग क्रिएट की जाती है। प्रोग्रेस बार हो गया जिसमें प्रोग्रेस बार क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये कई सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में पढ़कर जानी है। उसके बाद यहाँ पर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आपका अगला टॉपिक है एंड्रॉयड लेआउट क्या है। देखो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आप व्यूज़ क्रिएट करते हैं तो वो उसी ऑर्डर में शो होते हैं जिसमें आपने उन्हें क्रिएट किया है, एक के बाद दूसरा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी व्यूज़ को स्क्रीन पर एक पर्टिकुलर पोजीशन पर प्लेस करना चाहते हैं। ऐसा आप एंड्रॉयड लेआउट की मदद से कर सकते हैं। लेआउट एक यूज़र इंटरफेस के लिए एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप अपने एलिमेंट स्क्रीन पर मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई भी एप्लीकेशन मान लीजिए यहाँ पर एक लगा दी और एक यहाँ पर लगा गई, ये सब लेआउट की मदद से ही होता है। एंड्रॉयड सिस्टम कई तरह के लेआउट प्रोवाइड करता है। आपकी एप्लीकेशन के लिए जो लेआउट आपको ठीक लगे आप वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, ये बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। ये समझते हैं एंड्रॉयड लेआउट आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या तो आप XML फाइल्स के द्वारा या फिर रन टाइम में व्यू और व्यू ग्रुप के ऑब्जेक्ट के द्वारा कर सकते हैं। आप चाहे तो वो तरीका अपना सकते हैं या आप दोनों भी तरीके अपना सकते हैं। अब यहाँ पर एट्रीब्यूट्स ऑफ एंड्रॉयड लेआउट के कुछ एट्रीब्यूट हैं वो यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि एंड्रॉयड आईडी है, इस एट्रीब्यूट के द्वारा आप व्यू की आईडी डिफाइन करते हैं। एंड्रॉयड लेआउट विड्थ है, इस एट्रीब्यूट के द्वारा व्यू की स्क्रीन पर विड्थ जो होती है वो डिफाइन कर सकते हैं। लेआउट की हाइट भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेआउट कितने प्रकार के होते हैं वो यहाँ पर समझते हैं। तो देखो लेआउट जो है काफ़ी प्रकार के होते हैं, बेसिकली यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। पहला होता है इसमें लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट एक ऐसा लेआउट है जिसमें सारे एलिमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं, या तो वर्टिकल या फिर
हॉरिजेंटल। आप लेआउट का डायरेक्शन एंड्रॉयड ओरिएंटेशन एट्रीब्यूट के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। यदि लेआउट का डायरेक्शन वर्टिकल है तो आप कॉलम में एक ही एलिमेंट आएगा, और यदि लेआउट का डायरेक्शन हॉरिजेंटल है तो एक रो में एक ही एलिमेंट आएगा। यदि आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रायोरिटी वैल्यू दे सकते हैं, इसे लेआउट वेट कहते हैं। ऐसा आप एंड्रॉयड लेआउट वेट एट्रीब्यूट डिफाइन करके कर सकते हैं। जिस एलिमेंट का जितना वेट होता है आप उतना ही स्पेस स्क्रीन पर कवर कर सकते हैं। यदि किसी एलिमेंट का वेट वाकई एलिमेंट से अधिक है तो सभी एलिमेंट के सेट होने के बाद जो रेमेनिंग यानी कि बचा हुआ स्पेस होता है उसमें आप एलिमेंट को कवर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैसे डिक्लेयर करते हैं वो यहाँ पर एग्जांपल आपको दिखाया गया है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं बटन वगैरह कैसे लगाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिलेटिव लेआउट क्या है ये समझते हैं। तो देखो, रिलेटिव लेआउट जो है वो व्यू एलिमेंट को रिलेटिव पोजीशन पर डिस्प्ले करता है, और हर व्यू को आप दूसरे एलिमेंट्स के रिलेशन में पोजीशन कर सकते हैं। किसी भी नए व्यू की पोजीशन आप एक्सटेंशन व्यू के रिलेशन में डिफाइन करते हैं, जैसा कि आप एक्सटेंशन एलिमेंट के राइट और नए एलिमेंट को सेट करना चाहते हैं, या लेफ्ट में। इस प्रकार की आप किसी भी एलिमेंट को स्क्रीन पर कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। रिलेटिव लेआउट जो है वो व्यूज़ को पोजीशन करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट जो होते हैं वो प्रोवाइड करता है, जिनके द्वारा आप अपने व्यू को पोजीशन कर सकते हैं। कुछ लेआउट यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ एट्रीब्यूट वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आपका एंड्रॉयड लेआउट अलाइन पेरेंट टॉप हो गया, और सेंटर वर्टिकल हो गया, विलो हो गया। ये सारे एट्रीब्यूट हैं जो आपको एग्जाम में पढ़ के जाने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका लिस्ट व्यू दिया है। तो लिस्ट व्यू जो होता है एक व्यू ग्रुप होता है जो आइटम्स की लिस्ट शो करता है, जिन्हें आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्रिड व्यू है, और ग्रिड व्यू भी एक व्यू ग्रुप होता है जिसमें हम आइटम्स को 2 डायमेंशनल ग्रिड में शो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एंड्रॉयड बटन्स दिए गए हैं। बटन्स क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। बटन को क्लिक करने पर बटन कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है, इसके लिए आपको बटन की कोडिंग करनी होती है। हर बटन का एक नाम होता है। एंड्रॉयड बटन के लिए आप नाम की जगह कोई भी आइकन जो होते हैं यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड बटन्स का एक साथ नाम भी हो सकता है और आइकन भी। एंड्रॉयड बटन्स एडिटेबल होते हैं, यानी कि हम इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। एंड्रॉयड बटन्स को स्टाइलिंग बनाया जा सकता है, इसके लिए आप डिफरेंट स्टाइल्स और थीम्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड बटन्स एडिटेबल होते हैं। एंड्रॉयड बटन को स्टाइलिंग वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। बटन पर क्लिक होते ही ऑन क्लिक इवेंट ओकेयर होता है। हम इस इवेंट को हैंडल करने के लिए कोडिंग करते हैं। अब यहाँ पर स्टेप्स टू क्रिएट एंड्रॉयड बटन। तो यहाँ पर बटन को किस तरह से क्रिएट करते हैं वो भी यहाँ समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें एक्टिविटी मेन XML फाइल जो होते हैं उसमें बटन ऐड करते हैं। उसके बाद मेन एक्टिविटी में .java फाइल में बटन के लिए क्लिक इवेंट की कोडिंग करते हैं। कोडिंग आप यहाँ पर 2 तरीके से कर सकते हैं, XML फाइल में और फिर एक दूसरी एक्टिविटी में। अब यहाँ पर क्रिएटिंग एंड्रॉयड बटन बताते हैं। देखो, बटन यूजर इंटरफेस XML फाइल में क्रिएट किया जाता है, इसके लिए आप बटन एलिमेंट का यूज़ करते हैं। बटन एलिमेंट में कुछ एट्रीब्यूट होते हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि विड्थ हो गया, उसके बाद हाइट, स्ट्रिंग, या फिर ड्रेबल बटन आइकन हो गया, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर बटन किस तरह से इसका एग्जांपल बनता है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हैंडलिंग ऑन क्लिक इवेंट है। इसमें क्या होता है, आप 2 तरह से इसे हैंडल कर सकते हैं। पहले तरीके में आप बटन एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे तरीके में आप एक्टिविटी क्लास में क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी आपका यहाँ पर दिया गया है। तो बटन को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कुछ टॉपिक हैं जो आप इनमें पढ़ के जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एंड्रॉयड टोस्ट है, ये भी समझ लेते हैं। देखो, एंड्रॉयड टोस्ट एक सिंपल पॉपअप मैसेज होता है जो कुछ देर के लिए स्क्रीन पर दिखाई देता है और ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब भी आप अपने डिवाइस में कोई मैसेज भेजते हैं तो आपको एक टोस्ट शो होता है जिसमें लिखा होता है मैसेज सेंट, और कुछ देर ऑटोमेटिकली ये गायब हो जाता है। एंड्रॉयड टोस्ट की साइज उतनी ही होती है जितना बड़ा आपका मैसेज होता है। करंट एक्टिविटी विजुअल होती है, आप इसके साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ मेथड होते हैं एंड्रॉयड टोस्ट के, वो आप पढ़ सकते हैं। ये नोट्स मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन समझते हैं। देखो, एंड्रॉयड में क्या होता है कि नोटिफिकेशन आपके डिवाइस में टॉप पर जो बैटरी का सिग्नल वगैरह होते हैं
वहाँ पर शो होती है। आपने देखा होगा कि जैसे ही आप डिवाइस पर कोई मेल या टेक्स्ट मैसेज आता है तो टॉप पर एक मैसेज आइकन शो होता है। ये मैसेज नोटिफिकेशन कहलाते हैं। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले उसका आइकन शो होता है। जैसा कि कोई मेल आया तो जीमेल का आइकन। इसके बाद आपको यूजर उस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल जानना चाहता है तो उस नोटिफिकेशन ड्रॉअर को ओपन कर सकता है, यानी कि उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके उसे पढ़ सकता है। ज़्यादातर डिवाइसेस में नोटिफिकेशन ड्रॉअर जब यूज़र टॉप से बॉटम की तरफ स्वीप करते हैं तो ओपन हो जाता है। नोटिफिकेशन ड्रॉअर की यूज़र कभी देख सकता है। इसमें कुछ दूसरी सेटिंग भी होती हैं, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, स्क्रीन ब्राइटनेस वगैरह। आप चाहें तो ऐप नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई भी एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि जब यूज़र नोटिफिकेशन पर क्लिक करे तो आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाए, जहां यूज़र दूसरे एक्शन भी ले सकता है। इसमें कंटेंट आइकन की बात समझते हैं तो इसमें नोटिफिकेशन में आइकन, टाइटल, डिटेल, टेक्स्ट वगैरह ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन कैसे क्रिएट करते हैं वो आप एग्जाम पढ़ के जाएंगे इसमें से, जिसको मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद एंड्रॉयड बटन है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ कर जानी है। एंड्रॉयड मेन्यूज़ वगैरह है, तो 3 तरह की मेन्यूज़ होती हैं आपके उसमें एंड्रॉयड में, तो वो भी यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो, मेन्यूज़ किसी भी एप्लीकेशन का एक बहुत ही कॉमन इंटरफेस होता है। यूज़र इजी और डिज़ाइनर यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए मेन्यूज़ को यूज़ कर सकता है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, 3 तरह के मेन्यू होते हैं, वो यहाँ पर समझ लीजिए। पहला होता है ऑप्शन, दूसरा कॉन्टेस्ट और तीसरा पॉपअप। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें पढ़ लेनी है। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में करके आइए।